हिंदू संस्कृति एवं त्योहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन कब है, शुभ मुहूर्त व भद्राकाल का समय, राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और रक्षाबंधन कब और क्यों आरंभ हुआ इसकी पौराणिक कथाएं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस चैनल की सभी वीडियो आप देख सके। रक्षाबंधन का महत्व। भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से प्रतिवर्ष श्रवण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक पवित्र डोर अथवा राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी बहन को उपहार देता है और उसे यह वचन देता है कि वह भी जीवन भर उसकी रक्षा करेगा व हमेशा उसका ख्याल रखेगा। यह कोई परंपरा नहीं है बल्कि एक पवित्र बंधन है जो भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। वर्ष 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। सुबह 10:59 तक चतुर्दशी तिथि समाप्त होकर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन पूरे दिन भर भद्रा का साया रहेगा, जिस कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात को 9:02 से अगले दिन वीरवार 31 अगस्त सुबह 6:21 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त बुधवार 30 अगस्त रात 9:02 से वीरवार 31 अगस्त सुबह 6:21 तक रहेगा। भद्रा काल बुधवार 30 अगस्त सुबह 10:59 से रात में 9:02 तक रहेगी। राखी बांधने का सही तरीका। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनकर भाई को शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय यह ध्यान रखें कि भाई का मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, इससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। पूजा की थाल में राखी, दिया, अक्षत, केसर और मिठाई रखनी चाहिए। भाई को केसर व साबुत चावल के दाने का माथे पर तिलक लगाएं। भाई को हमेशा राखी दाहिने हाथ में ही बांधे और फिर भाई की आरती करके मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। भाई को भी बहन का ख्याल रखना चाहिए व उसे उपहार दें। भाई को राखी बांधते समय इन बातों का रखें ध्यान। रक्षाबंधन पर राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। बहन अपने भाई को राखी भद्रा काल में भूलकर भी नहीं बांधे, वरना भाई के जीवन में संकट आने की संभावना बनी रहती है। माना जाता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और उसी वर्ष भगवान श्री राम ने रावण का वध कर किया था। यही कारण है कि भद्रा काल में राखी बांधना बेहद अशुभ होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई या बहन को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। यह अशुभ माना जाता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ? अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार पौराणिक है। इस पर्व की चर्चा कई पौराणिक ग्रंथों में की गई है। आइए जानें कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे शुरू हुआ और क्या है इससे जुड़ी रोचक कथाएं। महाभारत से जुड़ी राखी की कथा। पौराणिक गाथाओं में राखी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की है। जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था। राजा बलि और माता लक्ष्मी की रक्षाबंधन की कहानी। राजा बलि बहुत दानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार में पहुँचे।
उस यज्ञ में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। उसके बाद भगवान विष्णु ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं, आप अपने तीसरे पग को मेरे सिर पर रखे। जो सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा है, भगवान अब तो मेरा सब कुछ चला गया, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहें। भगवान विष्णु ने भक्त की विनती स्वीकार करते हुए पाताल लोक चले गए। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर नारद जी के उपाय के अनुसार उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन मनाने की वजह बना। धन्यवाद।